हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 69 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल और बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वायु का विशिष्ट ताप निम्नलिखित में से किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब, यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो वायु का जो विशिष्ट टेम्परेचर रहता है वो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। नेक्स्ट है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या टेम्परेचर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। और ये सब हम लोग प्रीवियस सेट में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप नए हैं तो चाहिए वहाँ पर जाके पढ़िए। वहाँ पर मैं ब्रीफली से डिस्क्राइब की हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विविध है। तो विविध में मैं उतना डिस्क्रिप्शन नहीं करती हूँ, क्योंकि विविध जो रहता है वो पीछे वाला से ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एराइज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड की अगर बात करते हैं कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है ना वो घटता है। नेक्स्ट, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ऊंचाई। नेक्स्ट, पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो दबाव। नेक्स्ट, पंखा करने में शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है पंखा चलने पर। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाना जल्दी हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। नेक्स्ट, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान पर 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी 50 मिली। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है उसके आयाम से। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में। नेक्स्ट, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट, निम्न में से अपश्रव्य तरंगें कौन हैं? तो 10 हर्ट्ज की जो तरंगें रहती हैं वो अपश्रव्य तरंगे की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि हमारे कानों में सुनाई नहीं देती है। और ये सब हम लोग प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली से। नेक्स्ट है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, मिनिमम 17 मीटर। 15th है कि डॉपलर इफेक्ट संबंधित है ध्वनि से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? निर्वात यानी वैक्यूम। नेक्स्ट, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है अल्ट्रासोनिक। 18th की बात करें तो यहाँ पर है कि सही कथन को चुनिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं, यानी वैक्यूम में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है डायोप्टर में। नेक्स्ट, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। नेक्स्ट 21 है कि अल्ट्रावायलेट रेज को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन लेयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट, दांत के डॉक्टर का दर्पण जो होता है ना वो कैसा रहता है? तो अवतल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश, रेडियो तरंगें और एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट है कि प्रकाश के कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट 28 है कि किसी परिघटना के कारण वातावरण में
मरीचिकाएं यानी मिराज दिखाई देती है किस परिघटना के कारण? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और मिरेज क्या है तो वो हम लोग अपने पहले सेट में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि एक सरल दूरदर्शी यानी सिंपल टेलीस्कोप को कितने उत्तल लेंसों से मिलकर बनाया जाता है? तो कुल 2 लेंस से मिलकर, 2 उत्तल लेंस से। नेक्स्ट, मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? यानी मायोपिक आँख जो रहती है, जिसे मायोपिया हो जाता है, तो वो कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का यूज करके उसे ठीक कर सकते हैं। और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये सब हम लोग पहले सेट में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि तो सही की जा सकती है अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस के जरिए। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? देखिए फ्रेंड, प्रिज्म से जो लाइट पास होता है, ये सब के बारे में विवग्योर जो था हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बैंगनी यानी वायलेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका विचलन होता है, सबसे कम किसका होता है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते 33 की कि लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर किस कलर का दिखलाई देगा? तो काला रंग का। नेक्स्ट है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला। काला जो होता है ना वो प्राथमिक रंग की कैटेगरी में नहीं आता। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, नीला, लाल तथा हरा। नेक्स्ट है कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ब्लैक कलर का। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें में कुल कितने रंग होते हैं? तो जितना रेनबो में होता है 7 कलर, तो सूर्य की किरणों में भी 7 कलर ही होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन ए यानी रेड की सबसे ज़्यादा होती है। मिनिमम किसकी होती है वो जाकर आप प्रीवियस सेट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोकुलर दूरबीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, परावर्तित करता है। नेक्स्ट है कि एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाई देने वाला दर्पण यानी आईना कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल होता है। नेक्स्ट 41, 2 समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखी जाएंगी तो कितने प्रतिबिंब बनाएंगी? तो इन्फिनाइट यानी अनंत। ये सब भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे है कि विवग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो लाइट से। नेक्स्ट 43 है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो कुल 7 कलर्स होते हैं। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं, ऑप्शन ए बैंगनी और लाल। तो चलिए 45 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो बतलाइए। ऑप्शन नंबर डी यानी विक्षेपण की वजह से इंद्रधनुष दिखलाई देता है आकाश में। नेक्स्ट 46 है कि युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव के लिए। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 47 की तरफ कि जब किसी माध्यम का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस माध्यम में लाइट का स्पीड की अगर बात करें तो वो अपरिवर्तित रहता है, अनचेंजेबल रहता है। नेक्स्ट 48 है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, दर्पणों में कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कुल 3 प्रतिबिंब बनेंगे अगर 90 डिग्री कोण पर झुके हुए रहेंगे। इस प्रकार अगर झुके हुए रहेंगे तो 3 प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट अगर 49 की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, 48 का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप देख ही सकते हैं। 49 है कि आयनों के रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण पर आपातीकरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा परावर्तन कोण। नेक्स्ट, डायनेमो का कार्य है ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, यही डायनेमो का वर्क है। नेक्स्ट, धारा ले जाने वाले 2 समानांतर तारों के बीच बल का उपयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो एम्पियर को। नेक्स्ट, धातुएं सामान्यतः वैद्युत सुचालक होती हैं, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है सिल्वर, यानी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है कि विद्युत वहन करने के लिए किससे उत्तम समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी चालक यानी कंडक्टर को।
नेक्स्ट है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो विद्युत धारा ज्ञात करने में। नेक्स्ट, अमीटर से क्या मापा जाता है, तो अमीटर से करंट यानी विद्युत का धारा मापेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट 59 है कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं, तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी सदैव किससे बड़ी होती है, तो 1 से बड़ी होती है। नेक्स्ट, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश यानी कौन सा चार्ज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऋण आवेश होगा। नेक्स्ट, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी कॉपर के यानी तांबे के। सॉरी फ्रेंड्स, 61 की अगर हम लोग बात करें तो 61 थोड़ा सा टंग मेरा स्लिप हो चुका था, तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धन आवेश होगा, ऋण आवेश नहीं धन आवेश होगा। और 62 का तो करेक्ट आंसर तांबा ही होगा यानी कॉपर। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। आई होप आपको 61 और 62 अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है कि 2.2 किलोवाट और 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कितना होगा, तो रेसिस्टेंस मेजर कीजिए तो इसका रेसिस्टेंस 220 ओम आ जाता है। क्या आ जाता है, 220 ओम। नेक्स्ट 64 है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 और धारा 300 mA हो तो 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यानी 1.125 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। नेक्स्ट है कि 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा होगी तो 9.0 एम्पियर। नेक्स्ट, 3 ओम व 6 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं यानी पैरेलल सीरीज में, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए रेसिस्टेंस 2 कंडीशन पर यानी 2 अलग अलग तरह से जुड़ सकते हैं, एक पैरेलल में और दूसरा सीरीज में। तो यहाँ पर आपका समानांतर यानी पैरेलल दिया हो, तो पैरेलल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला 3 ओम रहेगा, नीचे वाला जो सीरीज जुड़े रहेंगे वो 6 ओम से कनेक्ट रहेंगे। तो जब पैरेलल सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका फार्मूला इसका रिवर्स हो जाता है यानी रेसिस्टेंस निकालने के लिए यानी 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, R1 R2 आपका क्वेश्चन में गिवन है, 3 ओम और 6 ओम निकालिए एलसीएम फाइंड करके और फिर जो आंसर आएगा उसको रिवर्स कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा तो रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सॉल्व कीजिएगा। करेक्ट आंसर जो होगा 66 का वो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 2 ओम। नेक्स्ट बात करें 67 की, कैपेसिटर किस में ऊर्जा रखता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिशा की ओर। देखिए फ्रेंड, अगर मैग्नेटिक निडल की बात करें ना तो वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही संकेत करती है, दक्षिण पश्चिम पूर्व ये सब की ओर संकेत नहीं करती है, उत्तर दिशा की ओर हमेशा संकेत करती है। नेक्स्ट 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है, तो पृथ्वी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, आयरन का। नेक्स्ट, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी तापांतरण। तो चलिए 73 की तरफ बढ़ रहे हैं कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का क्या कारण है, क्योंकि भाप में अपनी हिडन हीट रहती है, गुप्त ऊष्मा रहती है। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ऑप्शन नंबर सी विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी, तो तमिलनाडु का तो क्षेत्र है कन्याकुमारी, वहाँ प्राप्त होगी। नेक्स्ट, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है, तो ब्लैक कलर। नेक्स्ट 77 है कि निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट संवहन। नेक्स्ट, डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं, तो एक भी नहीं। नेक्स्ट, परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है, तो ऑप्शन नंबर ए परम शून्य। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ फ्रेंड।
कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, सोलर सेल किससे बनता है, तो ए और बी दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम से सोलर सेल बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए एंटोनी हेनरी बेकेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। चलिए 83 है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की, तो एनरिको फर्मी ने। नेक्स्ट 84 है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। नेक्स्ट, किससे परमाणु का निर्माण होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही परमाणु बनते हैं। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा को हम किस यूनिट में माप सकते हैं, तो कैलोरी में। नेक्स्ट, बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे ऊपर के भाग को। नेक्स्ट है कि कैंची में कुल कितने लीवर होते हैं, तो 2 लीवर। नेक्स्ट, हीटर के तार किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो नाइक्रोम वायर से बना रहता है हीटर का वायर, नाइक्रोम से। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 90 की तरफ कि साबुन को जल में घोलने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से वो चमकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट, मोबाइल चार्जर होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च कितनी होगी, तो 10 यूनिट। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी फिजिकल राशि चेंज नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उसका वॉल्यूम, आयतन में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि उसका द्रव्यमान यानी मास, डेंसिटी, सांद्रता सब चेंज होंगे, बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 97 की अगर बात करते हैं कि टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी केवल सेकेंड और थर्ड कारणों की वजह से। तो आप यहाँ पर बैक करके देख सकते हैं सेकेंड और थर्ड कारण। तो सेकेंड है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं तथा वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केवल सेकेंड और थर्ड। 98 में आप देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है ना फ्रेंड। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी इधर फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है और उसका यूनिट दिया हुआ है। यानी अगर एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात करें तो इसका यूनिट रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल यानी फोर्स का न्यूटन, कृत कार्य यानी वर्क का जूल तथा आवेग का यूनिट हो जाता है न्यूटन पर सेकेंड। नेक्स्ट 99 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में इकाई है और सूची 2 में प्राचल है। तो चलिए 99 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी वाट की अगर बात करते हैं तो ये शक्ति यानी पावर की यूनिट रहती है। नॉट जो रहती है वो समुद्री जहाज के स्पीड की यूनिट रहती है। नॉटिकल माइल जो रहती है वो नौचालन की यूनिट रहती है, तथा कैलोरी उष्मा यानी हीट की यूनिट रहती है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है आप लोगों को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी जूल की अगर बात करते हैं तो जूल यहाँ पर कार्य में आकर मिलेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जूल कार्य में आकर मिलेगा। एम्पियर की अगर बात करें तो करंट है। वाट की अगर बात करते हैं तो सामर्थ्य, वोल्ट विभवांतर और कैलोरी उष्मा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।